हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम 2.0 किलोमीटर में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बगल में बेल आइकन घंटी को प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 10 प्रमुख लेखक के नाम जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, वार एंड पीस के लेखक कौन है? वार एंड पीस के लेखक कौन है? वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन है आर.के. टैगोर, सरोजिनी नायडू, लियो टॉल्स्टॉय, लेनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय। अगर हम इसका व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। अगर हम इसका व्याख्या देखो तो इस प्रकार है, युद्ध और शांति, युद्ध और शांति, जिसे वार एंड पीस, जिसे वार एंड पीस के नाम से भी जाना जाता है। रूस के प्रसिद्ध लेखक लियो टॉल्स्टॉय द्वारा रचित यह एक उपन्यास है। पहली बार 1869 में प्रकाशित हुआ था। 1869 में यह पहली बार प्रकाशित हुआ था। यह एक विशाल रचना है, बहुत ही बड़ा रचना है और विश्व साहित्य की महानतम रचनाओं में इसकी गणना होती है। विश्व की जो सबसे महान रचना है उसमें इसकी गणना होती है। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों रिचर्ड एटनबरो, चार्ल्स डिकेंस, कार्ल मार्क्स, एम.एन. राय। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्ल मार्क्स। इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र, जो कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र है, जर्मन के महान वैज्ञानिक कम्युनिज्म का पहला कार्यक्रम मूल दस्तावेज है। पहला कार्यक्रम का जो पहला वो कार्यक्रम किए थे उसका यह एक मूल दस्तावेज है, जिसमें मार्क्सवाद और साम्यवाद के मूल सिद्धांतों की विवेचना की गई है। यह महान ऐतिहासिक दस्तावेज है। वैज्ञानिक कम्युनिज्म के सिद्धांत के प्रवर्तक यानी कि रचनाकार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने तैयार किया था और 21 फरवरी सन 1848 को पहली बार जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसे प्रायः साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इसका ऑप्शन देते हैं दोस्तों रघुवंशम, अज्ञान का शाकुंतलम, कुमारंभम, मुद्राक्षस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुद्राक्षस जो कालिदास के द्वारा रचित रचना नहीं है। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। मुद्राक्षस है जो संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसके रचयिता हैं विशाख दत्त।
जिसके रचयिता कौन है? विशाख दास। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन के आधार पर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप में मूल तत्व निरूपित किया। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। कालिदास को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द प्रिंस किसकी रचना है? द प्रिंस किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। गेटे की, मैकियावेली की, एडम स्मिथ की, मैक्सिम गोर्की की। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एडम स्मिथ की। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर है मैकियावेली की। तो देखते हैं दोस्तों, अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। निकोलो मैकियावेली जो हैं, ये इटली का एक राजनीतिक दार्शनिक, संगीतज्ञ, कवि एवं नाट्यकार थे। मैकियावेली की ख्याति या रचना एक ही होता है, द प्रिंस के कारण है। जो रचना है द प्रिंस के कारण है, जो व्यवहारिक राजनीतिक का महान ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। जो व्यवहारिक ग्रंथ है उन्हें महान ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों भरत मुनि, नारद मुनि, झंडू मुनि, व्यास मुनि। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भरत मुनि। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। व्याख्या में नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ नाट्य शास्त्र भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ है। एक प्रकार का आदि बहुत ही प्रिय ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। बी.डी. सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, रफीक जकारिया, लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लाला लाजपत राय। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 फरवरी 1665 में और मृत्यु 17 नवंबर 1928 में हुआ था। वे भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका घर वर्तमान मुगल सराय में था। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। योग इंडिया, इंग्लैंड्स डेबिट टू इंडिया, द पॉलिटिक्स फीचर ऑफ इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी माई लाइफ।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आइए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजतरंगिणी। राजतरंगिणी नामक पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक कौन हैं? राजतरंगिणी एक प्रकार का पुस्तक है, इसके लेखक कौन हैं और यह किस राज्य के इतिहास के बारे में बताता है? तो देखते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। राजतरंगिणी यह पुस्तक का नाम है जिसके लेखक कल्हण है। यह एक प्रकार का संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी, जिसका भाव अर्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। यह कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है, जो महाभारत के काल से आरंभ होता है। इसका रचना काल 1147 से 1149 तक बताया जाता है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे। जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे। तो आइए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाट्यकार कौन हैं? मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाट्यकार कौन हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉर्ज इलियट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम शेक्सपियर। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी के कवि, काव्यात्मक के विद्वान, नाटककार तथा अभिनेता थे। मर्चेंट ऑफ वेनिस के रचनाकार विलियम शेक्सपियर हैं। इनका प्रकाशन 1665 में हुआ था। इनका प्रकाशन 1665 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा? मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामक लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जेबुनिसा, रोशन आरा, जहां आरा, गुलबदन बेगम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुलबदन बेगम। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। हुमायूं नामा प्रसिद्ध पुस्तक मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। यह पुस्तक हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। इस पुस्तक के माध्यम से बाबर, हुमायूं के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। अतिरिक्त हुमायूं नामा से तत्कालीन सामाजिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। तत्कालीन सामाजिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलाना अबुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को और मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुआ था। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा 1946 के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें भी लिखी। इसमें बापू के कदमों में बाबू 1954, राजेंद्र बाबू 1954 में इंडिया डिवाइडेड, 1946 में सत्याग्रह एट चंपारण, 1946 में सत्याग्रह एंड चंपारण की रचना की। 1922 में गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र इत्यादि का उल्लेखनीय है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था और मृत्यु 28 फरवरी 1963 में हुआ था। वो बिहार से थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कामयाबी किसकी कृति है? कामयाबी किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी सिंह वर्मा। अगले के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन है दोस्तों सत्यजीत रे, चेतन भगत, आर.के. नारायण और उदंती राय। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आर.के. नारायण। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एवं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आए तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।